नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? 6। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? टिमटिम तारे। चैप्टर का क्या नाम है? टिमटिम तारे। तो हम सबसे पहले इसको रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है चैप्टर में? अध्यापिका। अध्यापिका क्या होती है? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन होंगी? अध्यापिका। अध्यापिका होती है टीचर। ठीक, तो अध्यापिका बोलती हैं, बच्चों मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ। बच्चों मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोच समझकर उत्तर देना। टीचर बोलती हैं, बच्चों मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोच समझकर उत्तर देना। तो क्या है पहेली? एक थाल मोतियों से भरा। एक थाल मोतियों से भरा। तो क्या है पहेली? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औधा धरा। औधा का मतलब होता है उल्टा। तो एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औधा धरा। चारों ओर वह थाल फिरे, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो क्या है पहेली? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औधा धरा। चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो अमित जो अध्यापिका थी वो बच्चों से एक पहेली पूछ रही थी। तो उसमें से एक बच्चे का नाम है अमित। अमित बोला आकाश। तो इस पहेली का उत्तर क्या है? आकाश। कैसे है? एक थाल, मतलब जो आकाश है वो एक थाल के जैसा है। ठीक, एक थाल मोतियों से भरा। मोतियां क्या है? स्टार। ठीक, सबके सिर पर औधा धरा, मतलब हम इंसान हैं तो हम जैसे खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर ही तो है आसमान, वो उल्टा है। ठीक, तो सबके सिर पर औधा धरा। चारों ओर वे थाल फिरे, मतलब चारों ओर आसमान है, फिर भी मोती उससे एक ना गिरे। फिर भी स्टार जो हैं वो गिरते नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? आकाश। अमित ने आंसर दिया इस पहेली का। क्या? आकाश। अध्यापिका मतलब टीचर बोली शाबाश। है ना? जब आप लोग किसी पहेली का या किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही देते हो तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं? शाबाश। ठीक, वेरी गुड। तो शाबाश। लक्ष्य तुम बताओ। लक्ष्य तुम बताओ, यह मोती किसे कहा गया है? यहाँ मोती किसे कहा गया है? तो ऐसे ही दूसरा जो बच्चा था उसका नाम था लक्ष्य। तो जो टीचर है वो बोलती है, लक्ष्य तुम बताओ यहाँ मोती किसे कहा गया है? जो मोती है वो किसे कहा गया है? लक्ष्य, मेरे विचार में तारों को मोती बताया गया है। जो तार हैं वो मोती हैं। लक्ष्य ने उत्तर दिया। क्या कहा? कि मेरे विचार में तारों को मोती बताया गया है। अध्यापिका, ठीक, मतलब आपने सही बताया, जो मोती हैं वो तार हैं। अनुष्का, एक और बच्ची बोलती है, अनुष्का मैडम ये तारे हैं क्या? ये तारे हैं क्या? जो अनुष्का है वो मैम से क्वेश्चन करती है, ये तारे हैं क्या? तो अध्यापिका क्या बोलती है? तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं। अनुष्का ने मैम से क्या पूछा? मैम जो मोती हैं वो तारे हैं क्या? तो मैम ने क्या आंसर दिया? तारे चमकते हुए अनेक सूर्य ही हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। तारे बहुत सारे होते हैं, है ना, जो तारे पर हमारी पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं।
सूर्य से भी बहुत दूर होते हैं। तो जब वो चमकते हैं तो वो हमें प्रकाश ही देते हैं। तो मैम ने क्या बोला, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य ही हैं। तो तारे चमकते हैं वो अनेक सूर्य ही हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। हिमांशु बीच में ही बोला मैम से, सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? हिमांशु ने क्या पूछा मैम से, मैम जो सूर्य होता है वो तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? ठीक, तो मैम ने क्या आंसर दिया, इसका कारण यह है कि, इसका कारण क्या है, ये हमसे बहुत दूर हैं। जो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। मील यूनिट है। ठीक, तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 9 करोड़ 30 लाख। तो सूर्य ही इतना दूर है, तो तारे तो सूर्य से भी दूर हैं, है ना? तो जो तारे हैं, तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं। तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी। ठीक, और तारे तो सूर्य से भी दूर हैं। ठीक, तो जो तारा है वो इसलिए छोटा है। ठीक, तो रजत, एक और बच्चा जिसने मैम से क्या पूछा, फिर तो इनके प्रकाश को पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लगता होगा। पृथ्वी क्या है? अर्थ है। तो रजत ने क्या पूछा मैम से, फिर तो जो तारा है उसके प्रकाश को हमारी पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लगता होगा। तो मैम ने क्या आंसर दिया, हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है, मतलब जो तारा हमारे पृथ्वी से थोड़ा पास में है, उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। तो जो तारा है उसका प्रकाश हम तक कब तक पहुंचता है? 4 वर्ष, 4 ईयर्स। तो जो तारा हमारी पृथ्वी के पास है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। तो कुछ तारे ऐसे कौन हैं जो हमारी पृथ्वी से काफ़ी मील दूरी पर हैं, मतलब हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है। ओके, आगे पढ़ते हैं। क्या हुआ, अमित, जो अमित था उसने मैम से फिर क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। तो जो अमित था उसने ध्रुव तारे के बारे में सुन रखा था, तो वो मैम से बोल रहा था कि मैम आप हमें ध्रुव तारे के बारे में बताइए। तो मैम ने बोला, मैम क्या बोली, प्राचीन कथा के अनुसार, जो प्राचीन कथाएं थीं उसके अनुसार एक राजा थे जिसका नाम था उत्तानपाद। क्या था? उत्तानपाद। जो ध्रुव तारे थे वह उन्हीं के पुत्र थे। तो राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक चमकीला तारा बना दिया था। जो ध्रुव थे वह भगवान को बहुत मानते थे, तो भगवान ने उनको प्रसन्न होकर एक चमकीला तारा बना दिया था। इसके एक और, तो क्या था, एक साइड तो हमारे ध्रुव तारे हैं और इसके एक और क्या है, सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल का मतलब होता है 7 तारों का समूह। ठीक, सप्तर्षि मंडल के 7 तारे हैं, मतलब सप्तर्षि मंडल में कितने तारे हैं? 7। हवाई जहाज के चालक, जो हवाई जहाज चलाते हैं, पायलट होते हैं, वह ध्रुव तारा देखकर दिशा का पता लगाते हैं। तो जो पायलट्स होते हैं वह दिशा, जो डायरेक्शन होती हैं, उसका पता कैसे लगाते हैं? ध्रुव तारे को देखकर। फिर अनुष्का मैम से पूछती है, मैडम
कुछ तारे सफेद और कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं? अनुष्का ने मैम से क्या पूछा? मैम, कुछ तारे सफेद और कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं? ठीक, तो मैम ने क्या आंसर दिया? तारे लाल, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। जो तारे होते हैं वह कौन कौन से रंगों में होते हैं? लाल, नीले और सफेद। इन्हीं से उनके ताप और आकार का पता चलता है। किसका पता चलता है? ताप और आकार। ताप मीन्स टेम्परेचर और आकार मीन्स शेप। तो तारे के रंगों से उनका टेम्परेचर और आकार यानी शेप का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है। कौन सा तारा? लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है, पर उसका ताप सबसे कम होता है। जो लाल रंग का तारा होता है वह सबसे बड़ा होता है, पर उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका जो ताप होता है वह सबसे कम होता है। नीले और सफ़ेद तारे सबसे छोटे होते हैं। नीले और सफ़ेद तारे सबसे छोटे होते हैं, पर इनका ताप सबसे अधिक होता है। तो तारों के बारे में आपको क्या पता चला? जो तारे होते हैं वह 3 रंगों के होते हैं, लाल, नीले और सफ़ेद। जो लाल रंग का तारा होता है वह सबसे बड़ा होता है और उसका ताप सबसे कम होता है, और जो नीला और सफ़ेद रंग का तारा होता है वह सबसे छोटा होता है, पर इनका जो ताप होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है। अविका एक बच्ची का नाम है जो मैम से पूछती है, मैडम यह आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा क्या होती है? तो आकाशगंगा क्या होती है? जो असंख्य तारों के एक समूह का नाम है, मतलब जिसमें काफ़ी सारे तारे हैं, उनका एक समूह है जिसका नाम है आकाशगंगा। तो मैम क्या बताती हैं? आकाशगंगा एक गैलेक्सी है। क्या है? गैलेक्सी है। गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह होती है। हमारा सौरमंडल इसी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक। नव्या फिर से मैम से पूछती है, मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र का मतलब होता है तेज, तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? जो नव्या है वो मैम से क्या पूछती है, मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? तो मैम आंसर देती हैं, ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर चक्कर काटते हैं। तो तारे होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पंछी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं। जो आकाश में पंछी होते हैं, तो मैम क्या बोलती हैं? जो आकाश में जब पंछी उड़ते हैं तो एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, है ना, पर वह बहुत दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ। हमने आज अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था टिमटिम तारे, तो हमने अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था टिमटिम तारे वो पूरा रीड कर लिया है।